हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, जब आप मुख्यमंत्री बने उसके पहले मनोहर पर्रिकर वहां पर थे। मनोहर पर्रिकर गोवा की जान माने जाते थे, शान माने जाते थे, कण-कण में आज भी हैं वो। और आपने जब शपथ ली थी तो ये कहा था कि उन्हीं के काम को आगे बढ़ाएंगे। अब इस बार आप अपने नाम पर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना था, आपके नाम से अब इस बार चुनाव हो रहा है, आपके चेहरे पर चुनाव हो रहा है। कितनी उम्मीद है इस बार, क्या आप लोगों को वो दे पाएंगे जो पर्रिकर जी दे पाए? मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मनोहर पर्रिकर के बाद मैंने शपथ ली थी और उन्हीं के 3 साल से मैं सीएम बोल के काम कर रहा हूं और उन्हीं का जो काम था वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार उनके जो सपने में जो गोवा था, हम जो बोलते हैं कि विच इज इन कोकणे विच इज भांगराळे गोय, इट इज अ गोल्डन गोवा, तब उसी गोवा को आगे बढ़ाते हुए स्वयंपूर्ण गोवा बनाने के लिए हमने काम स्टार्ट किया है। और डेफिनेटली गोवा के लोगों ने 3 साल से, चाहे वो कोविड काल में हो, ताउते साइक्लोन में हो, फ्लड जो बड़ा आया, उसी कार्यकाल में गोवा के लोगों ने मेरा काम देखा है। तो डेफिनेटली मेरी पूरी कैबिनेट जिस तरह से काम कर रही थी उन्हीं को आगे रख के हम फिर से एक बार लोगों से मांग रहे हैं कि एक बार सेवा करने का मौका और एक बार मिले तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। पिछली बार तो गोवा में वहाँ की रीजनल पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, लेकिन इस बार 2-3 नए प्लेयर आ गए हैं आपके क्रिकेट मैदान में। कुछ लोग और आए हैं फील्डिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए। अब आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों को किस चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? कितनी चुनौती दे पाएंगे ये लोग? डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका थोड़ा थोड़ा काम है। दे हैव रिप्लेसिंग द कांग्रेस इन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेकिन उनके राज्य में क्या चल रहा है, उनके राज्य में चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनके जहाँ पे सरकार है 10-10 साल से, वहाँ वो कुछ नहीं दे रहे हैं और यहाँ आके वायदे कर रहे हैं कि ये देंगे वो देंगे। तो फिर गोवा के लोग यानी एजुकेटेड लोग हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन के वास्ते यहाँ पे आए हैं, इनकी सरकार तो बनने वाली नहीं है और इनके लिए कुछ कहना बहुत इजी है, इसलिए लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं हम 5,000 रुपये देंगे युवाओं को, 18 साल से ऊपर की बच्चियों को 1,000 रुपये देंगे, लाखों रुपए जो है जो भ्रष्टाचार में जाता था वो हम आम जनता को देने वाले हैं। फ्री का भी कुछ उन्होंने जुमला दिया हुआ है वहां पर। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं नुकसान कर सकते हैं बीजेपी को? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने यहाँ बताना चाहिए कि दिल्ली में वो युवाओं को कितना पैसा दे रहे हैं। तो फिर दिल्ली की सरकार का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा होगा, इसीलिए तो वो नहीं दे रहे होंगे। तो फिर पहले वो दिल्ली में देना चालू करे तो तब लोगों को पता चलेगा कि कम से कम यहाँ का भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। इसलिए उनका तो वहाँ सरकार कभी नहीं बनने वाली है, इसलिए वहाँ कहना बहुत इजी है। वहाँ बड़ी बड़ी पेपर में एडवर्टाइज दिल्ली की सरकार की तरफ से देना, डेट इज़ वेरी इजी। दिल्ली के लोगों का पैसा गोवा में एडवर्टाइज के लिए, उनकी पब्लिसिटी के लिए खर्चा करना, इट इज़ वेरी इजी। लोगों का अर्न टैक्स अर्न मनी जो वहाँ एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कर रहे हैं, मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन वो लोगों के घर घर में भी घूमे तो इलेक्शन के बाद आप उनको ही पूछे कि कितना वोट मिला। एक खबर सामने निकल कर आई कि पहले टीएमसी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होने वाला था, लेकिन अब वो गठबंधन नहीं हो रहा, इस तरीके के संकेत मिले। गठबंधन ना होने से टीएमसी और कांग्रेस के बीच कितना बड़ा लाभ बीजेपी को मिले? चाहे वो कोई गठबंधन करे या न करे, हमारा जो काम गोवा के लोगों के सामने है, गोवा के लोग देख रहे हैं और 3 साल से मैं जमीन पे काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाके काम कर रहा हूँ। चाहे वो कोविड में हो या ताउते में हो, मैं हर वक्त लोगों के साथ में खड़ा रहा हूँ। तो इस बार लोग हमारे साथ में, पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि माइगल लोग, वो भी आपसे पार्टी से छोड़कर चले गए, और भी कुछ नेता हैं वो छोड़कर जाने वाले हैं, पर्रिकर जी के खुद जो बेटे हैं वो भी नाराज चल रहे हैं किसी टिकट को लेकर अपनी, तो इन सब सारी चीज़ों को, चुनौतियों को किस तरीके से निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे साथ में हमारी केंद्रीय पूरी टीम है। तो फिर जो डबल इंजन के सरकार ने इतना बड़ा काम गोवा में किया है, इट इज एन विकास की राजनीति है। आजकल लोग द डेवलपमेंट चाहते हैं, द गोवा डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। और जो नाराज चल रहे हैं, यदि उत्पल की यदि बात की जाए तो क्या उनको मना लिया जाएगा? जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया है कि यदि मुझे टिकट नहीं मिली, किसी अपराधी को टिकट मिली तो हम इसका विरोध करेंगे, हो सकता है टिकट नहीं मिले तो उसके बाद में वो विरोध करें पार्टी? हमारे सेंट्रल लीडर्स जो है इस बारे में मसला निकालेंगे।
एक सवाल जानना चाहते हैं, कोविड में जिस तरीके का हाल रहा है गोवा का, गोवा पूर्ण रूप से वहाँ की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पर निर्भर करती है और टूरिज्म सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। किस तरीके से 2 साल में आपने संभाला और आगे आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा विजन है जो आप गोवा की जनता को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिसके नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं? इस कोविड के कार्यकाल में भी हमने यानी डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि इकोनॉमिक वहाँ पे यानी रिवाइव किया है, बड़ी मात्रा से हम रिवाइव कर पाए और केंद्र सरकार के सहायता से कौन सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यानी पीछे नहीं रहा है। और फिर से एक बार न्यू टूरिज्म पॉलिसी के वास्ते, स्टार्टअप पॉलिसी के वास्ते, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस के वास्ते पूरी इकोनॉमी रिवाइव हो चुकी है। और आगे आने वाले जो विजन हम लोगों को दे रहे हैं कि द स्वयंपूर्ण गोवा, द सेल्फ रिलायंट गोवा, इसी के साथ गोवा के हर एक गांव में हम चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी हो, टूरिज्म बिजनेस हो, आईटी बिजनेस हो, सभी बिजनेस यानी विद न्यू विजन के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि माननीय मोदी जी का विजन जो आत्मनिर्भर भारत है वो एक्चुअल में गोवा में इम्प्लीमेंट हो रहा है। वही विश्वास हमने गोवा लोगों को दिया है, इसीलिए फिर से एक बार लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन के दे देंगे। वर्चुअल रैली की बात कही गई है, 15 तारीख तक वैन था, 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो कह रही हैं कि ये सही नहीं है, हम लोग कर नहीं सकते, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो किस तरीके से करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है कोविड को रोकने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय सही? इलेक्शन कमीशन के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कोविड के इस कार्य का प्रोटोकॉल में हमें इसी तरह से लोगों के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ी रैलीज तो नहीं कर सकते। वर्चुअली प्रचार माध्यम, वर्चुअली जो कैंपेन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-to-1 का हाउस टू हाउस कैंपेन में एक आधा दूसरा कार्यकर्ता जाके जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर रहे हैं। 10 साल का जब हमने मैनिफेस्टो दिया था उसका हमने कितना % कंप्लीट किया है वो लोगों तक पहुंचे तो भी बस हुआ, क्योंकि जो कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रहते हैं इनके लिए बाकी सभाओं की जरूरत नहीं रहती है, उन्हीं का वो काम जानते हैं, इसलिए फिर से एक बार वो भाजपा को चुन के दे देंगे। इस बार क्या सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी या एक आधी तो छोड़ देगी कुछ गठबंधन के लोगों के लिए? हम इस बार तो 100% सभी सीट पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इस बार हमारे किसी के साथ गठबंधन नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी आर ऑल द 40 सीट्स वी आर कंटेस्टिंग। गठबंधन क्या बाद में भी हो सकता है, इस तरीके की संभावनाएं हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा का नारा है भाजपा 22 में 22+, तो हम फुल मेजोरिटी के साथ यानी सरकार में आएंगे। अब आजकल में 1-2 दिन में लिस्ट आने वाली है क्या? आज तो फर्स्ट मीटिंग है, देखते हैं 2 दिन के बाद शायद फाइनल लिस्ट सभी आ जाएंगे। मतलब 22+ तय है? 100% गोवा भाजपा के लिए 22+ गोवा में। 30+ हो जाए तो फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जिस तरीके की राजनीति गोवा में रही है। यदि फुल मेजोरिटी आपकी हो जाएगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 30+ आया तो विरोधक के लिए और कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 22+ की बात हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वीडियो संजीव के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।